स्टूडेंट, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर ये 11 है और ये 12 है, राइट। तो हमने 2 क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, इसको सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। और ये 12 का है, राइट। तो इसको ये बताना है कि यहाँ जो स्टार का सिंबल है, यहाँ पे कौन सा डिजिट होगा कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। क्या नंबर पुट करें? तो सबसे पहले आपको रिकॉल करना होगा कि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, ठीक। डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो उसका क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट? सम ऑफ ऑल डिजिट इफ divisible by 3 then the given number also divisible by 3। ये रूल है हमारा। तो सबसे पहले सम ऑफ ऑल डिजिट होना चाहिए, तो सम ऑफ ऑल डिजिट निकालिए इसका। सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल का मीनिंग है कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब इसको ऐड करिए, 5 + 3 प्लस स्टार प्लस 4 प्लस 6, राइट। ऐड कर देते हैं इसको, 8 और इधर 10, 6 + 4 10, इधर 5 + 8, राइट। तो ये टोटल ऐड करके हो गया 18 प्लस स्टार। देखिए अब स्टार की वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वो डिजिट क्या पुटअप करेंगे कि वो डिविजिबल हो जाए। तो 3 का मल्टीपल ऑलरेडी ये 18 होता है, और अगर हम इस स्टार की जगह 0 पुट कर दें, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, स्टार की जगह 0 पुट कर दें, सबको ऐड करने पे सिर्फ 18 आएगा, विच इज डिविजिबल बाई 3। देन उस कंडीशन में 53046 डिविजिबल बाई 9। इट्स ओके। तो इसका नियरेस्ट, ठीक है, 3 का मल्टीपल का जो नियरेस्ट आएगा वो 18 ही आएगा, ठीक है। तो और अगर सपोज करिए कि ये 19 आ गया होता, ठीक है, 19 आ गया होता तो आपको 3 का मल्टीपल फिर 21 आता है, तो यहाँ पे 19 में 2 रखना पड़ता है ऐड करने के लिए, ठीक है। दिस मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है, दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, नियरेस्ट क्या होगा इसका, 18 होगा, ठीक है। दैट मीन्स is divisible by 3 if this sum of this equal to 18। कम से कम अगर इसका देखा जाए तो ये होगा, अगर 0 यहाँ पुट कर दिया जाए, ठीक है। तो मीन्स 0 रख सकते हैं, 1 2 3, आपको कुछ भी रखना है ना, तो जब कुछ भी रखना है तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल जो लेंगे नियरेस्ट लेंगे। और अगर ये जैसे है, अगर 17 होता, ठीक है, यहाँ 17 होता तब भी 18 लेते, 16 होता तब भी 18 लेते, राइट। तो अब जैसे ही 18 आया तो 0 पुट कर देंगे तो आ जाएगा, दैट मीन्स स्टार इक्वल टू 18 इधर आकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और 18 - 18 ये 0 हो गया। मीन्स 0 अगर भी आप पुट कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब 3 में देखिए यहाँ पे इस सम ऑफ ऑल डिजिट फाइंड करिए। इसको ऐड करेंगे तो 7 + 2 9, 9 + 2 17, ठीक है, 9 + 8 17 हो जाएगा, ये ठीक है। तो ये 17 आया, मीन्स 17 प्लस स्टार, ठीक है। तो जो नियरेस्ट है 3 का मल्टीपल वो इसका किसका है, 18 का, ठीक है। तो 17 प्लस दिस स्टार मस्ट बी इक्वल टू 18, ठीक है। मीन्स अगर मल्टीपल देखेंगे तो अब 15 जैसे आता है 3 का मल्टीपल,
16 नहीं होता है, अब डायरेक्ट 18 आता है, तो यहाँ पर 17 है, ठीक है, 17 ऑलरेडी है। तब क्या करेंगे हम, अगर उसके ये मस्ट बी इक्वल टू 18, और अगर 19 होता तो 21 कर लेते, ठीक है। तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्टार इक्वल टू 18 माइनस 17 मीन्स इसको सॉल्व कर लेना है, और आंसर मीन्स यहाँ पर स्टार का वैल्यू क्या आ रहा है 1, और जैसे ही आप 1 यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, इस कंडीशन में ये टोटल 18 हो जाएगा, ठीक है। सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा 18, विच इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। अब इसी तरह से ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, और इसमें बताना है कि व्हाट विल द डिजिट हियर कम, यहाँ कौन सा डिजिट आएगा कि ये डिविजिबल बाई 9 हो जाए, ठीक है। तो 9 के लिए सेम प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, सारे डिजिट को आप ऐड कर दिए, जैसे इस तरह से हमने ऐड किया उसी तरह से ऐड करिए, और दैट नंबर मीन्स दैट सम मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अगर वो 9 से डिविजिबल है, दैट मीन्स क्या होता है, ये तो कॉन्सेप्ट ही है कि 9 से अगर सम ऑफ ऑल डिजिट 9 से डिविजिबल है, इसका मीनिंग है टोटल नंबर 9 से डिविजिबल है। तो आप जो जो प्रोसेस मैंने यहाँ बताया, सेम प्रोसेस आपको ये दोनों में अप्लाई करना है, बट वो 9 का मल्टीपल में होना ज़रूरी है, ठीक है। 9 का मल्टीपल में ही होगा, तब भी ये एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं, आप नियरेस्ट लेना है, ठीक है। मीन्स जो मल्टीपल हम कंसीडर करेंगे वो नियरेस्ट लेना है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि 11 एंड 12 क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है आपको 13 एंड 14, चलिए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर ये 13 है, सेम जैसे आप 11 का हमने टेस्ट करके बताया, 3 का सॉरी हमने जो 3 का बताया टेस्ट करके कि किस तरह से टेस्ट किया जाता है, किस तरह से फिलअप किया जाता है, वैसे ही यहाँ 11 के लिए है। तो 11 का मैंने कॉन्सेप्ट बताया है कि सम ऑफ ऑड प्लस डिजिट, ठीक है, एंड सम ऑफ इवन प्लस डिजिट, and define different them if that will come 0 or multiple of 11, then the whole number divided by what 11, ठीक है। ये इसका रूल है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल डिजिट निकालिए, सम ऑफ इवन ऑड डिजिट, सम ऑफ ऑड डिजिट, ऑड प्लस डिजिट, सम ऑफ ऑल प्लेस डिजिट। देखिए सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ऑड प्लेस का मीनिंग देखिए नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऑड प्लेस डिजिट में क्या है 4, इसके बाद ये 3, ठीक है, ऐसे डॉट देते हैं 3 एंड देन 7, तो ये ऑड प्लेस पे है, ठीक है। काउंटिंग करेंगे जैसे 1 2 3 पे, 4 5 पे, तो ये ऑड प्लेस डिजिट है। तो ये सबको ऐड कर लीजिए, मीन्स 4 प्लस आप इधर ही लीजिए 7 प्लस 3 प्लस 4, राइट, ये आ गया आपको 14, ये आ गया आपको 14। इसके बाद फाइंड करते हैं सम ऑफ इवन प्लस डिजिट, ठीक है, सम ऑफ इवन प्लस डिजिट। तो इवन प्लस पे क्या है, देखिए ये 2 नंबर पे है, सेकेंड पोजीशन पे, ये 4th पोजीशन पे, ये 6th पोजीशन पे। तो स्टार 1 प्लस 2 प्लस स्टार 1 प्लस 2 प्लस स्टार, तो ये आ गया आपको 3 प्लस स्टार, ठीक है। अब ये रूल ये कहता है कि दोनों का डिफरेंस निकालिए, ठीक है। इफ इट विल कम 0 और मल्टीपल 11, देन दैट नंबर डिविजिबल बाई 11, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, ठीक है। तो 14 माइनस 3 प्लस स्टार, 8, ओके। अब देखिए यहां पर
13 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, 13 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि वो, ठीक है, क्या हो 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हमको नियरेस्ट चाहिए, ठीक है। तो नियरेस्ट के लिए देखिए यहाँ 11 है और 11 में से या फिर 11 का जो नियरेस्ट होगा वो कितना होगा, 11 होगा, ठीक है। इसका डिफरेंस ये आया। तो अब इसको सॉल्व कीजिए थोड़ा सा, 14 माइनस 3 माइनस स्टार, तो ये आएगा 11 माइनस स्टार, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो नियरेस्ट होगा 11 माइनस स्टार में क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो मल्टीपल होगा 11 का या फिर 0 आए। तो अगर हम यहाँ से 0 माइनस कर लें, ठीक है, तो फिर ये आएगा 11 विच इज डिविजिबल बाई 11 इटसेल्फ, इट इज ओके। तो इसके जो नियरेस्ट आएगा वो आपका 11 ही आएगा। अगर आप स्टार का वैल्यू 0 पुट कर दें उस कंडीशन में 11 माइनस 0 इक्वल टू 11 आएगा, और 11 जो होता है डिविजिबल होता है बाई 11 इटसेल्फ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे कंक्लूजन मेरा आया कि यहाँ पे 0 पुट अप करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से आइए अब क्वेश्चन यहाँ पर है जैसे 14 है, ठीक है। तो इसमें भी आपको टेस्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, टेस्ट करना है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 14 में बाई 11 9 3 बाई 4 और बाई 8 ये दिया हुआ है कि इससे टेस्ट करना है। तो सारा हमने पहले ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूँ कि 3 से 4 से 5 से 8 से डिवीजन के लिए क्या टेस्ट करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पर मैंने एक ये जो 13 है इसमें भी 11 से चेक करना था या टेस्ट करके बताना था कि वो वैल्यू क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो सिंपल को इसका प्रोसेस है सम ऑफ डिफरेंस ऑफ सम ऑफ ऑड प्लस डिजिट एंड इवन प्लस डिजिट, ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। और डिफरेंस अगर 0 आ जाता है या मल्टीपल ऑफ 11 आ जाता है तो 11 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ भी इसको सॉल्व जब करने लगेंगे तो क्या करेंगे, सम ऑफ ऑड प्लस डिजिट में क्या आएगा, देखिए ये ऑड प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड प्लस डिजिट क्या आएगा 9 8 6 5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, ये आ गया 28। अब जो बच गया वो सम ऑफ इवन प्लस डिजिट है, इवन प्लस डिजिट है। तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2, राइट। सबको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है। तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस इक्वल टू 28 माइनस ये दोनों का डिफरेंस, तो ये क्या 22। ये जो 22 आया है 11 का टेबल में आता है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो टोटल नंबर है 11 से डिविजिबल है, ठीक है, 11 से डिविजिबल है। चलिए एक इसी में एक लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, और वो देखते रहिए। इसमें ये है कि आपको टेस्ट करना है, ठीक है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स, इसमें प्राइम नंबर कौन सा है, जैसे 103 है, 137 है, 161 है। तो देखिए कैसे पता है, 103 161, ठीक है, ये नंबर ए, ये बी 161। अब इसी तरह से आप दूसरा भी चूज कर सकते हैं, 179 है, ठीक है, 179। तो ये बी है, सी होगा ये, और ये डी होगा। तो जैसा कि इससे पहले जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तो उसमें था कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, एक नंबर लेंगे उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो जिसमें हमको चेक करना है कि ये 3 डिजिट में है तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है, या नहीं। तो क्या है,
तो सबसे पहले किस एक नंबर का सेम नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे और वो अगर इसके इक्वल आता है, ठीक है, इसके इक्वल अगर आता है, तो जब अगर इक्वल आ गया इसका मीनिंग है कि वो प्राइम नंबर होने का चांस नहीं है, ठीक है। तो अगर हम लेते हैं 11 11 या क्या लेते हैं 11 इंटू 11, ये मतलब चेक करने का ये रूल है। 11 इंटू 11 121 आता है, और जो 121 है क्या है, किससे बड़ा आता है, यानी 103 से ग्रेटर आता है। इसका ये मीनिंग है कि ये जो 11 हमने लिया है, ठीक है, उससे जितना भी, उससे नीचे जितना भी प्राइम नंबर होता है उससे डिवाइड करके देखेंगे 1 बाई 1। अगर वो डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। और अब नहीं हुआ इसका मतलब कि अब किसी से डिविजिबल नहीं होगा, यानी प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो इस 11 से नीचे, 11 से नीचे जो प्राइम नंबर आता है 2 3 5 और 7, ठीक है। 11 से नीचे जो प्राइम नंबर आता है वो यही सिर्फ है 2 3 5 और 7। इसी डिजिट से क्या करेंगे 1 बाई 1 इसको डिवाइड करके देखना है, ठीक है। अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ट्राई हम लोग करके देख सकते हैं। तो 2 का टेबल, जैसे 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं तो लास्ट में क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6, ठीक है, 8 इस तरह से आना चाहिए। 3 के लिए है सबको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, अब 4 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 5 का 5 से चेक करेंगे तो 5 के लिए क्या हो, यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो यहाँ तो 3 है उसमें से कुछ है नहीं, तो इससे भी डिविजिबल नहीं होगा। अब रही बात किसका, 7 का, तो आप 7 से डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लेंगे या फिर सिंपली आप डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। तो ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग है कि 103 इज एन प्राइम नंबर। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट टाइम में हम प्राइम फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।